हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में जुड़े सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर के सेकंड पार्ट के सिलेबस में जो बदलाव हुआ उसको लेकर के। वैसे देखा जाए तो कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे कि क्या बदलाव है। 3 लेवल्स आपके 12th बीएससी और एमएससी का है, उसको लेकर के हम सीधे आरपीएससी की साइड से है उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर सिलेबस पर चर्चा, पास होना तो है तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हम जब फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर में, तो आपको ये पता है कि पार्ट 1 का सिलेबस भी बदला है। ठीक है, पार्ट 1 का भी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, तो उस पाठ्यक्रम को कंप्लीटली उसके बारे में पहले बताया जा चुका, और उसी के अनुसार आपको जो उत्कर्ष का जो कॉम्बो बैच है, ठीक है, जो उत्कर्ष का जो कॉम्बो बैच है वो नए बैच सिलेबस के अनुसार ही आपको दिखाई देगा। हम बात करते पार्ट 2 में, तो मैं यूँ कहूँ कि पार्ट 2 में कोई विशेष चीज़ें जो है एग्रीकल्चर में बदली नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम सीधे इसकी ऑफिशियल साइट से इसके सिलेबस को एक बार अपन देखते हैं कि इसके ऑफिशियल साइट का जो सिलेबस है उसके अनुसार क्या चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो यहाँ अगर आप आरपीएससी का ऑफिशियल जो सिलेबस देखेंगे वहाँ आपको दिखाई देगा। इसमें अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर वाला जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसके सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है, लेकिन इतना बड़ा और विशेष परिवर्तन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। पार्ट 1 में जरूर परिवर्तन किया गया, पार्ट 1 में कुछ चीज़ें बदली, और उसके अनुसार ही आप सभी को क्या मिलेगा, जो है सिलेबस आपको उसी के अनुसार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम सीधे इसकी साइड से ही इसके सिलेबस को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। बेसिकली आप सभी को पता है कि 12th बीएससी और बीएससी के साथ में ही एमएससी का पार्ट थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन बेसिकली 12th और बीएससी का। और मैं यूँ कहूँ कि अगर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री 3 विषय और एक एक्सटेंशन और एक सोइल साइंस, अगर आप ये 5 विषय अच्छे से कवर कर लें तो फर्स्ट ग्रेड में जिसको कह सकते हैं हम कहीं नहीं अटकेंगे सेकंड पार्ट में। क्योंकि आपको पता है कि एग्रोनॉमी, हॉर्टी, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस और एक्सटेंशन, ये 5 विषय जो कवर कर लें तो हमारा मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लगभग हम 70% 80% तक इसके सिलेबस में हम पहुंच जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये आ चुका है एग्रीकल्चर का सिलेबस। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का सिलेबस आपके 13 तारीख को डाल दिया था कंप्लीटली। तो यहाँ अगर हम इसके सिलेबस पर बात करें तो यहाँ आप इसका सिलेबस देख सकते हैं सीधे रूप में। मैं आपको जो पढ़ करके सुनाऊंगा उसी के अनुसार ध्यान रखना आपको। यहाँ देखिएगा पार्ट 1 में आपके सेकेंडरी लेवल है, तो इसमें एग्रीकल्चर हिस्ट्री है, एग्रीकल्चर की कुछ ब्रांचेज है, क्या स्कोप है, क्लाइमेट, मौसम और जलवायु वाला पार्ट है, मृदा का क्या संगठन है, उसका कणाकार संरचना, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा तापमान यानी कि मृदा के भौतिक गुण, राजस्थान की मृदाएं कौन सी है, आपके पोषक तत्व और फर्टिलाइजर, सिंचाई और ड्रेनेज, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि कृषि मशीनरीकरण, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है उसको लेकर के, और जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योरिंग, बायो फर्टिलाइजर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। साथ में ही खरपतवार वाला पार्ट जो है वो पूछ लिया आपके, ड्राईलैंड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन क्या है उस पर बात कर ली, टिलेज भू परिष्करण क्या है, टिल्थ क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप, सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेज, ऑयल सीड, फोडर, कमर्शियल फाइबर एंड सीड स्पाइसेज, इनको लेकर के इन्होंने बात कर लिया आपके। साथ में ही मैं अगर अब इस सिलेबस पर बात करूं तो मैं ये आपको कहूं कि सुपरवाइजर वाला सिलेबस है, उस पर काफ़ी चर्चा की इन्होंने। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का हमारे मानव पर क्या इंपॉर्टेंस है, जो बगीचा लगाते हैं उसका ऑर्चार्ड, लोकेशन और लेआउट, टाइप ऑफ गार्डनिंग,
प्लांटिंग सिस्टम क्या है, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रोस्ट एंड सनबर्न, पाला और लू से बचाना, वृक्ष, सरब्स, क्लाइंबर्स, एनुअल्स, पेरिनियल्स यानी कि एक वर्षीय बहुवर्षीय जो है वो, प्रोपोगेशन को लेकर के बात कर ली, यहाँ पर नर्सरी को लेकर के बात कर ली, कुछ महत्वपूर्ण फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, बनाना, गवावा, सिट्रस, ग्रेप्स, डेट पोम एंड पोमोग्रेनेट। बाकी हॉर्टिकल्चर जब आगे जाएंगे तो उसमें पर्टिकुलर ज़्यादा, वेजिटेबल्स को पूछ लिया, फ्लावर्स या फ्लावर्स में आपके ग्लेडुलस, गुलदाउदी, गुलाब और गेंदे को लेकर के बात की, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन को लेकर के बात की, प्रिपरेशंस ऑफ जेली, जैम, केचप, चिप्स इसको लेकर के बात की। साथ में यहाँ पर मिल्क इंडस्ट्री इंडिया में है उसको लेकर के, और कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें आपके इन्होंने पेस्ट और स्टोरेज से जुड़े हुए जो इंसेक्ट है उस पर बात की, हल्का फुल्का प्रोपोगेशन जो ब्रीडिंग है वो। ग्रेजुएशन लेवल पर आपके एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ राजस्थान और इंडिया, यानी कि अब भारत के एग्रो क्लाइमेट जोन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ में भारत के इकोलॉजिकल जोन दे दिया इन्होंने, वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम और जलवायु वाला पार्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसमें कंजर्वेशन टिलेज है उस पर बात कर ली, स्टेट और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को लेकर के, फोलियर एप्लीकेशन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्यूर साइक्लिंग ऑफ सोइल्स, द अवेबिलिटी, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता वाले पार्ट को लेकर के बात कर ली, कम्युनिटिव यूज ऑफ वाटर है इरिगेशन वाले पार्ट में, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट पूछ लिया, मॉइस्चर कंजर्वेशन पूछ लिया, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है वो लेकर के बात कर ली, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को लेकर के बात कर ली, वीड और वीड का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उस पर बात की, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स आ गया, सोइल फर्टिलिटी एंड इवोल्यूशन यानी कि सोइल सर्वे वाला पार्ट आ गया, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग आ गई, यहाँ पर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो आ गया, साथ में ही बायोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो आ गया, यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये प्लांट फिजियोलॉजी को लेकर के बात की गई है। तो बेसिकली सिलेबस वही जो हमने देखा वही पार्ट 3 में आपके बेसिकली एमएससी वाला पार्ट थोड़ा सा दिया हो। अब यहाँ पर देखो पार्ट 4 में पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, तो पार्ट 4 आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ में ही आपको पता है कि 300 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, 3 घंटे मिलेंगे, तीनों ही लेवल में आपके नॉलेज आपको बीएससी 12th बीएससी और पीजी, साथ में ही जो कंप्यूटर और जो पेडोलॉजी वाला पार्ट वो। तो आप इस सिलेबस को याद रखना, आपकी जो वास्तविक शुरुआत जो होती है उस वास्तविक शुरुआत जो होगी वो सिलेबस के अनुसार ही होगी। आप सबसे पहले पाठ्यक्रम का अच्छे से अध्ययन करें, जब पाठ्यक्रम का अच्छे से अध्ययन हो जाएगा तो आप समझ लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, तो इसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपको। तो ये था बेसिकली सिलेबस। अब कैसे करें तैयारी, तो उत्कर्ष के साथ जुड़ करके कर सकते हैं। उत्कर्ष तैयारी इस समय उत्कर्ष का चल रहा है आपके दिवाली ऑफर, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक अवेलेबल है। एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट, 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस आपको वापस मिलेगी अगर इस कोर्स सेल में आप लेते हैं तो। स्टैंडर्ड, ये कृषि पर्यवेक्षक का जयपुर से लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जो कि आपको स्टैंडर्ड की फीस 3700 है, प्राइम की फीस 5400, जहाँ पर आपके नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाती है आपको। जोधपुर से क्लासरूम जो है स्टैंडर्ड की फीस 3700 है, प्राइम की फीस 5400 रुपये। जेड फाउंडेशन 2.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की फीस 3800 रुपये और प्राइम की फीस 5400 है। 12th के साथ जेड का कॉम्बो बैच दिवाली में 4900 और 6500 रुपये प्राइम में आपको मिल रहा है। राजस्थान वेटरनरी ऑफिसर क्रेश कोर्स आपके स्टैंडर्ड की 5500 है और फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसकी 7000 रुपये फीस है। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, फिर फीस वापस बढ़ेगी इसकी, तो अभी मौका है फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच प्राप्त करने की, तो जुड़ सकते हैं आप इसमें। आरपीवीटी का ये बैच है आपके पास स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों, 4600 और 6100। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच है स्टैंडर्ड 2800 और प्राइम की 4100 रुपये। एग्रीकल्चर सुपर स्टैंडर्ड बैच 5600 रुपये में और आपके मास्टर पास अवेलेबल। साथ में ही मिलेगी उत्कर्ष की आपके सभी जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी उत्कर्ष तैयारी। और ये फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है वो बहुत सुनहरा है, आपके पास मौका शानदार है, चूकना नहीं, मौका है चौका मारने का। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।